हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पसंद आ रही होगी, जहां पर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे सीनिक रोड ग्रेट ओशन ड्राइव का वीडियो दिखाया। एंड आज मैं आया हूं अमेरिका की सबसे सीनिक रोड। इनफैक्ट अमेरिका में फॉल टाइम पे कंकामागस जो हाईवे है, ये न्यू हैम्पशायर में पड़ता है, तो ये अमेरिका में फॉल टाइम पे सबसे सीनिक रोड मानी जाती है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये रोड फॉल टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट विंटर में कैसी दिखती है, बिकॉज विंटर का एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर क्या है कि विंटर में ना, देखो, लुक एट दिस, सारा बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वंडरलैंड लग गया, वाइट वंडरलैंड। तो हम लोग इस पूरे हाईवे पे जाएंगे एंड यहाँ के बहुत सारे स्पॉट्स को देखेंगे, जो कि मैंने अब इस पूरे हाईवे का फॉल टाइम पे भी एक वीडियो बनाया था एंड उसमें वो सारे स्पॉट्स दिखाए थे फुल ऑफ फॉल कलर्स। तो आज के इस वीडियो में हम वही सारे स्पॉट्स देखेंगे कि विंटर में कैसे दिखते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंकामागस हाईवे का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है कवर्ड ब्रिज। यहाँ से आगे जाएंगे तो वो ब्रिज आएगा, बट अभी तो पूरा रास्ता कवर्ड दिख रहा है स्नो में। लुक एट दिस, पूरा कितनी अच्छी स्नो गिरी है। तो इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था कि इस साल जो है कुछ ज़्यादा ही स्नो गिर रही है। और देखो तो स्नो का जो टेम्परेचर है इसमें इतना ज़्यादा ठंडा है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब रात में स्नो गिरती है तो ये पत्तों के ऊपर जो ये स्नो है ये सुबह तक नीचे आ जाती है, बट अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि स्नो गिरने के बाद ऊपर ही जम जा रही है। यहाँ पर पुराने टाइम पे काफ़ी सारे ये ऐसे कवर्ड ब्रिज बनते थे। इनफैक्ट देखो, बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि ये जो पूरा एरिया है जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन है वो पूरा कवर हो गया। अगर मैं इसको दिखाऊं क्लीन करके तो ये देखो, इसके साथ में लुक एट दिस, कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। वाह, ये है देखो। सो पुराने टाइम पे इसके ऊपर, इसमें बेसिकली क्या लिखा है कि घोड़ों से जाते थे। तो पुराने टाइम पे तो कारें नहीं होती थी ब्रिज के ऊपर, तो उसके कारण से ना उस टाइम पे सब लोग घोड़ों से जाते थे। तो घोड़ों के कारण से जो उनकी आवाज़ है वो ब्रिज में इको करती थी, एंड इको होने से क्या होता था कि घोड़े डर जाते थे और वो यहाँ पे स्लो हो जाते थे। तो एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम करता था ये ब्रिज का, ये जो कवर्ड एरिया है। बट वो कारण नहीं है कि उसके कारण से इसको ऐसे कवर्ड नहीं बनाया। जैसे मैंने बताया ना, इस पूरे एरिया में ऐसे बहुत सारे कवर्ड ब्रिज हैं। तो उसका रीज़न क्या होता था कि यहाँ पर ना ये सारे ब्रिज देखो तो लकड़ी से बनते थे। लकड़ी से बने होने के कारण से क्या होता था कि अगर इसमें ऊपर कवर नहीं करा जाएगा, जैसे ये ऊपर कवर करा गया है, तो सीधे पानी सीधे इसके अंदर आएगा नहीं, लकड़ी जो है अंदर की खराब हो जाएगी। तो उस कारण से ना इसको ऐसे कवर्ड बनाया जाता था। बट एनीवे, काफ़ी ज़्यादा सीनिक लगता है इस समय। एंड अभी भी यहाँ पे जब कारें चलती हैं तो काफ़ी लंबी कारें नहीं आ सकती हैं। तो अगर जैसे ना कोई आरवीज लेकर के, बेसिकली ये पूरा माउंटेन एरिया है, यहाँ पे लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, तो अगर कोई आरवी लेकर के आता है तो वो इसमें इसके अंदर लेके नहीं आ सकता है। बट देखो, अगर मैं इसमें अभी तेज़ी से आवाज़ करूँ तो पूरी आवाज़ ना इको होगी। तो जो मैं घोड़े वाली बात बता रहा था, यू कैन इमेजिन कि काफ़ी ज़्यादा जब घोड़े आएंगे तो कैसे वो यहाँ पर ना अपनी आवाज़ सुन करके रुकेंगे और धीमे हो जाएंगे। तो अगर इस ब्रिज के बाहर देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विंटर वंडरलैंड में आ गए हैं। पूरा देखो, नीचे जितने भी पत्थर हैं वो सारे पत्थर बर्फ़ से कवर हो गए हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नीचे एक भी पत्थर है। एंड अगर पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाए यहाँ पे वेदर, तो ये पूरा पानी भी जम सकता है। तो होपफुली कभी हम इसको जमे हुए पानी को भी देखेंगे यहाँ पर। तो बस यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट देखते हैं एंड देन उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो कवर्ड ब्रिज के बाद मैं एक और आ गया हूँ मॉडर्न ब्रिज पे। लुक एट दिस ब्रिज,
कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना विद दैट बैकग्राउंड। बहुत ही सीनिक ब्रिज लग रहा है। एंड ये ब्रिज उतना पुराना तो नहीं है। एंड लुक एट दिस, कितना ज़्यादा स्लिपरी है ये। एंड इसके ऊपर ना ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और ये बेसिकली ब्रिज बनाया गया है ये नीचे का व्यू देखने के लिए। इस पॉइंट को बोला जाता है रॉकी गॉर्ज। और ये जो हमने पिछला कवर्ड ब्रिज देखा था वहाँ से करीब 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। बट व्हाट अ व्यू, लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग व्यू दिख रहा है। सो ये पूरा एरिया पहले कनेक्टेड नहीं था मेन लैंड से। बेसिकली बॉस्टन तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना सिटी है। तो जब अमेरिकन्स ने वहाँ से ट्रेन बनाई तो उसके बाद ये एरिया काफ़ी पॉपुलर हो गया। लोग ट्रेन से जो कि 5-5 घंटे लगते थे यहाँ आने में, फिर 2-2 3-3 घंटे लगने लग गए। बट अगर यहाँ पे व्यू देखो नीचे का, जैसे मैं बता रहा था, लुक एट दैट व्यू पूरा। ये इसको गॉर्ज बोलते हैं। नीचे देखो तो कैसे आइसकल्स बने हैं वहाँ पर। कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है ना, कितना सीनिक लग रहा है ना पूरा, कितना ज़बरदस्त सिमेट्री आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट देखते हैं एंड देन उसके बाद मूव करते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो हम लोग आ गए एक और अपने स्पॉट पे। ये एक बेसिकली एक वाटरफॉल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वाटरफॉल पूरी तरीके से जम चुका होगा। बट उससे पहले देखो तो ये जो पूरा दिख रहा है ये स्टेयर्स हैं। एंड स्टेयर्स के ऊपर पूरी बर्फ़ देखो, तो बर्फ़ ने कैसे बिल्कुल स्टेयर्स को प्लेन कर दिया है। लुक एट दिस। तो स्टेयर्स तो दिख ही नहीं रही है। तो अब चैलेंज ये है कि क्या हम इसको चढ़ पाएंगे ऐसे। तो उसके लिए इसको पकड़ करके देखो, लुक एट दिस। बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करके सक्सेसफुली तो हो गया। बट अच्छा है खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है। ये बेसिकली एक वाटरफॉल है, करीब 200 मीटर की इसमें वॉक है। बट द इंटरेस्टिंग चीज़ इज़ कि यहाँ पर भालू भी हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड जो इसकी जो मेन ट्रेल है, करीब 1 माइल लंबी ट्रेल है, वो तो अभी बंद है। तो हम लोग मेन लुकआउट पॉइंट तक जाएंगे एंड देखते हैं वहाँ से कैसे दिखते हैं वाटरफॉल। अगर वो वाटरफॉल बिल्कुल आइसकल्स की तरह ना जमे हुए दिख गए तो वो बहुत अमेजिंग होगा। बट पूरा रास्ता देखो तो लुक एट दिस, पूरा रास्ता जैसे मैं बता रहा था जमा हुआ है। तो यहाँ पर बर्फ़ के सीजन में वॉक करने का एक अलग मज़ा ये है ना कि पूरी जगह प्लेन हो जाती है। अदरवाइज़ पत्थर होते हैं, चलने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास प्रॉपर शूज़ हैं तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड पूरी सरफेस देखो तो बहुत स्मूथ हो जाती है। लुक एट दिस, इसको तो मैं साफ भी नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, पिछले मैंने दिखाया था ना कि वहाँ पर अभी ब्रिज पे तो मैं साफ़ कर पा रहा था, यहाँ नहीं कर सकता। तो बट इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर कोई लॉज बनी हुई है होटल टाइप का, तो वो शायद आगे है। बट चलते हैं अब आगे अपने पॉइंट पे। वहाँ पे लिखा हुआ है 0.3 माइल, तो लगभग आधा किलोमीटर। तो देखते हैं कैसी होती है ट्रेल। हम लोग लगभग 1/2 किलोमीटर की ट्रेल करके आ गए हैं। लुक एट दिस, जैसा मैं बोल रहा था ना वो आइसकल की तरह, वो कैसे बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है ना कि वाटरफॉल का कुछ पोर्शन जम गया है। थोड़ा सा केयरफुल। और अब यहाँ से देखो तो ये है वाटरफॉल का ये पोर्शन। तो पोर्शन लग रहा है ना ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बेसिकली ये लोकेशन समर्स में और फॉल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उस टाइम पे ना यहाँ पे सारे कलर्स आते हैं तो लोग बहुत सारे आते हैं। बट विंटर पे आकर के एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव लग रहा है जब ये पानी बिल्कुल जम गया है। लुक एट दिस, थोड़ा सा और अगर पानी तक आ रहा होता तो कितना अच्छा लगता है। एंड अगर मैं नीचे का पानी दिखाऊं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ना स्विमिंग अलाउड नहीं है, तो स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसके इधर दिखाऊं तो इन्होंने इसका ना पूरा जो है कैसे ये 10,000 साल पहले पूरा ये जो टूटा वॉल्केनिक रॉक थी उसके कारण से टूट करके ये बीच में से ना वॉल्केनो रॉक टूट करके ये पूरा जो है एरिया बना। जैसा हम वो सोच रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही वाटरफॉल हो रहा है ना, बिल्कुल जम गया है ना। आइसकल्स कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। एंड इसके साथ में खासियत ये है कि नीचे का ये जो ग्रीन कलर का पानी है जो उसमें पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके कारण से ना बड़ा सीनिक लग रहा है ये एरिया। इनफैक्ट पिक्चर के लिए तो आई विल से कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बिकॉज स्नो के टाइम पे क्या होता है ना कि हर चीज़ सफ़ेद होती है तो उससे कई बार फ़ोटो लेने में भी ओवर एक्सपोजर हो जाता है। बट
बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा मैंने बताया, हज़ारों साल पहले यहाँ पे वोल्केनो आया, वोल्केनो के बीच से पत्थर जो है टूट गया है ना, उसके बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ। बट मोस्टली लोग इन जगहों पे आते हैं समर में या फॉल के टाइम पे, एंड इसका नाम है सब्बा डे। बेसिकली सब्बा डे एक यहाँ पे लोकल फैमिली थी, उसके नाम पे इसको रखा गया। बट ये जगह सिर्फ फॉल और समर में आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला कि विंटर में अगर आओ कोई भी जगह, तो वो बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। तो दे रही है ना। तो आप लोग बताओ कि कैसा लगा आपको ये वाटरफॉल। तो अभी मैं थोड़ा सा चल के साइड में आ गया हूँ, एंड यहाँ से ये जो वाटर बॉडी है वहाँ से देखने में ना बहुत छोटी सी लग रही थी और लग रहा था कि डीप नहीं है। बट लुक एट दिस, काफ़ी डीप है, करीब मोर देन आई थिंक 10 फीट से ज़्यादा डीप है ये। तो अगर इसमें मतलब अच्छा खासा आदमी डूब सकता है, तो है बहुत रिस्की जगह है। बट लुक एट दिस, पूरा दिख रहा ना यहाँ से आइसकल्स। एंड अगर मैं इसके इस साइड अगर दिखाऊँ, तो अब अगर इस साइड देखो तो पूरा देखो पानी जम गया है, और वो देखो ऐसा लग रहा है कि कोई गुफा जैसी बन गई है, जहाँ से गुफा से वो पानी निकल के आ रहा है। एंड लुक एट दिस, वो बीच में कितना बड़ा आइसकल्स बना हुआ है। तो लग रहा है ना ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बस इसका एक व्यूइंग पॉइंट भी है ऊपर। अगर देखो तो ऊपर ना वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो अभी बंद है, तो उसके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से ये पूरा जो वाटरफॉल बहता होगा ना नॉर्मल टाइम में, समर टाइम में, तो बहुत ज़बरदस्त लगता होगा। बट अभी भी जैसे मैं बोल रहा था, ये जो गुफा वाला पोर्शन है कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग बताना। बट एक्चुअल में देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और ह्यूज लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड उसके बाद मूव करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो कैंकामागस हाईवे के अब मैं एक और पॉपुलर स्पॉट पे आ गया हूँ, शुगर हिल लुकआउट। इनफैक्ट यहाँ पर इसी स्पॉट पे मैंने कुछ टाइम पहले फॉल का वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे ना ये पूरा एरिया कलरफुल लग रहा था। एंड शुगर हिल, अगर इसके मैं इस साइड दिखाऊँ आपको, तो इधर देखो, तो इधर ये जो माउंटेन दिख रहा है ना, इनको बोला जाता है शुगर हिल। इनफैक्ट ब्राज़ील गया था मैं, ब्राज़ील में मैंने बताया था ना एक शुगर लोफ माउंटेन जो मिस्री होती है उसकी तरह शुगर लोफ बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर इसके जो माउंटेन हैं ये शुगर की तरह दिखते हैं, बिल्कुल वैसे चिकने दिखते हैं, बिल्कुल दूर से देखने में ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि शुगर की, चीनी की मिस्री हो। तो पूरा एरिया इस समय फॉल के कंपैरिजन में तो उतना सीनिक नहीं लग रहा है। एंड इस साइड पे अगर देखो ना तो धूप आई हुई है, तो जिसके कारण से उधर पे बर्फ़ नहीं है। बट नीचे अगर मैं दिखाऊं तो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी खड़ी है, अगर मैं गाड़ी के नीचे रास्ता दिखाऊं तो देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो, अगर दिखाऊं ये, ओ देखो, लगभग ये पैर मेरा नीचे चला जाएगा उसके बाद भी, तो लगभग इतनी बर्फ़ है मेरे पैर के नीचे, इतनी बर्फ़ है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे इस पूरे एरिया के कैंकामागस हाईवे के सबसे टॉलेस्ट पॉइंट, वो जो उधर दिख रहा है वो माउंटेन, उसके नीचे जो छोटा सा माउंटेन दिख रहा है वो है यहाँ का सबसे टॉलेस्ट पॉइंट। तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू है। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे, सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। तो यहाँ पर देखो बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि गाड़ियाँ भी जम जा रही हैं। लुक एट दिस, उसको ना गाड़ी निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बेसिकली हम लोग जो मैं टॉप पॉइंट दिखा रहा था उस जगह पे आ गए। लुक एट द बर्फ़, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है कि गाड़ियाँ भी जो ना एक बार को पूरा पहिया घूम जा रहा है। एंड ये 4 व्हील ड्राइव है, छोटी मतलब वो टू व्हील वाली नहीं है। तो बट अगर मैं ये एरिया दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो मेन इसका लुकआउट एरिया है, एंड इनफैक्ट जब फॉल के टाइम पे होता है तो यहाँ पे पूरी गाड़ियों की पार्किंग होती है। अभी तो पूरा एरिया जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ है, तो आराम से यहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है। एंड हवा बहुत चल रही है, बट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट अभी जैसा अगर आपने मेरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो उतनी तो हवा थी, तो उतनी ज़्यादा हवा तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बाद तो हवा तो आई विल से कि बहुत ही नॉर्मल हवा है। वहाँ पे तो मेरा ड्रोन भी चला गया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट उधर देखो तो वेदर ऐसा दिख रहा है ना कि अभी शायद फिर से स्नोफॉल इस एरिया में हो सकता है।
तो चलते हैं अब यहाँ से एंड अब हम लोग इस पूरे जो माउंटेन रेंज से अब नीचे को उतरेंगे। तो देखते हैं अब आगे कौन कौन से स्पॉट आते हैं। अब हम लोग कैंकामागस हाईवे के लास्ट पॉइंट पे आ गए। इनफैक्ट मैंने जो अपना पिछला फॉल का वीडियो बनाया था उसका भी एंड यहीं पे हुआ था। ये पीछे जो ट्रेन दिख रही है तो ये बेसिकली ट्रेन सिग्निफाई करती है कि जब पुराने टाइम पर इस जगह पे बिल्कुल ये जो न्यू हैम्पशायर का इलाका है यहाँ पे ना लकड़ियों का बिजनेस होता था एंड उसके लिए नदी, यहाँ पे नदी है तो नदी के किनारे किनारे ये पूरा ट्रेन आती थी एंड उसमें ये ना ये लकड़ियाँ लेकर के जाते थे। तो जिसके कारण से ये पूरा एरिया बहुत पॉपुलर हुआ। बट देखो नीचे बर्फ़ देख रहे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखो माय गॉड बहुत ज़्यादा सुपर बर्फ़ है। एंड अगर पिछली बार के ओह माय गॉड, वैसे ये एरिया कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे वीडियो बनाया था तो यहाँ पे ना ये पूरी घास है इस पूरे एरिया में। एंड अगर इसके इस साइड अगर मैं दिखाऊँ तो इस साइड है वो स्कीइंग वाला एरिया। बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसी बर्फ़ जो है ना बार बार नहीं दिखती है। अभी जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की मैंने अपनी सीरीज़ में दिखाया आपको कि वहाँ तो समर हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल ही अलग वेदर दिख रहा है। यहाँ से ना सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ बिकॉज यहाँ से देखो ये देखो इस जगह पे तो मेरा पूरा घुटने तक आ गई बर्फ़। तो ये तो जूते बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये पीछे का जो पूरा एरिया दिख रहा है ये बेसिकली इस पूरे कैंकामागस रीजन का एक बहुत ही पॉपुलर माउंटेन रिजॉर्ट है। लुक एट दिस, सारी जो ये पूरी ट्रॉली से ऊपर जा रहे हैं और एक से जा रहे हैं एंड दूसरे से नीचे आ रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ये जैसे अपने नैनीताल में या इंडिया में होती है वैसी साइट सीइंग वाली ट्रॉली नहीं है। ये केबल कार है ओनली फॉर स्कीइंग के लिए। तो आप स्कीइंग के लिए अपना पूरा गियर लोगे, ऊपर जाओगे एंड देन जो साइड में वो दिख रहा है लाल रंग का तो वहाँ से देखो तो सब लोग स्कीइंग करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ से जाओ और वहाँ से स्कीइंग करते आओ। तो बट स्कीइंग जो है काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट भी हो सकता है तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए हम लोग तो ट्राई नहीं करेंगे ये बिकॉज थोड़ा तो एक्सपर्टाइज चाहिए। एंड लुक एट द स्लोप, कितना डेंजरस स्लोप है वहाँ पर। अगर ज़रा भी चूक हुई तो सीधे नीचे आओगे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे एंड अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अपनी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।